नमस्कार दोस्तों, आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड होगा जिसका नाम है व्हाट्सएप। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सएप को करीब 20 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया का इस्तेमाल करने वाला सबसे नंबर 1 इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसमें आप किसी को भी 1 सेकंड के अंदर अपने टेक्स्ट, मैसेज, फोटोज़, वीडियोज़ सेंड कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन एक दौर वो था जब व्हाट्सएप का इस्तेमाल लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आज हम इस वीडियो में व्हाट्सएप के एक सफ़र को बताएंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे आज ये बिना किसी ऐड या बिना किसी पेमेंट और बिना आपसे कुछ लिए आपको फ्री में इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आज हम पूरे व्हाट्सएप की जर्नी को जानेंगे कि कैसे वो बिना कोई भी ऐड प्रोवाइड करे या बिना कोई भी आपसे सर्विस लिए कैसे कैसे कमाता है, हाउ व्हाट्सएप अर्न इनकम। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। दोस्तों ये बात 2009 की है जब ब्रियान एक्टर और जैन कुएन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म बनाया था। इसको बनाने में एक मकसद, एक बड़ा कारण ये था कि जो एसएमएस के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा थे और इसको टक्कर देने के लिए, इसको हटाने के लिए, चार्जेस को रिड्यूस करने के लिए व्हाट्सएप की शुरुआत करी गई थी। धीरे धीरे इस पर काम हुए और जो जो नए नए इसमें चेंजेस आए, या एक तरह से बोले तो जो जो नए नए इसमें टेक्नोलॉजीज़ को ऐड किया गया, धीरे धीरे इसके प्लेटफॉर्म को और अच्छे से बनाया गया। इसमें कई कई सुधार किए गए, बदलाव किए गए थे। उस समय जो व्हाट्सएप का जो कॉम्पिटिटर था वो था वाइबर। दोस्तों अगर आपको बता दें कि वाइबर एक ऐसी कंपनी थी जो जब एक समय अगर बात करी जाए तो जब व्हाट्सएप एक तरफ अपना टेक्सटिंग और फोटोज़ का अपना लोगों को सर्विस दे रहा था, तो उस समय जो वाइबर था वो वाइबर कॉलिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था उसके साथ साथ। उस समय की अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप की जो लोकप्रियता थी वो वाइबर से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और इसका ही कारण था कि व्हाट्सएप ने एक अच्छा खासा शेयर मार्केट में कैप्चर कर लिया और एक कंज्यूमर प्लेटफॉर्म बना के लार्ज मार्केट कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। आगे हम बात करते हैं कि जब एक ऐसा समय आया जब व्हाट्सएप को फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने खरीद लिया। अगर बात करें तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने फरवरी 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन रुपए देके खरीद लिया। जब मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदा तब इसकी जो बाजार में कीमत थी या मार्केट वैल्यू जो थी वो $14 बिलियन ही थी। तो इसका पता चला कि उन्होंने लॉस में इस कंपनी को खरीदा है। लेकिन आपको बता दें कि उस समय 2014 की बात है, तो 2014 में व्हाट्सएप के जो यूजर्स थे वो टोटली यूजर 40 करोड़ थे, जो कि आज बढ़कर 100 करोड़ यूजर्स पार कर चुके हैं। और आपको अगर एक राज की बात बताऊं मैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब उन्होंने मार्क जुकरबर्ग ने फरवरी मंथ में इसे खरीदा तो फरवरी के बाद के 9 महीने में व्हाट्सएप की कुल कमाई $13,89,000 हुई। इसका मतलब है कि उन्होंने जस्ट 9 महीने के अंदर उन्होंने एक बम्पर सेल रेट अपना बढ़ाया और जिसकी वजह से मार्केट में जो ग्रोथ था वो एक बहुत तेजी से उन्होंने कैप्चर करा मार्केट शेयर को और सब बहुत तेजी से लोगों के मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स तक पहुंच रहा था। अब आगे हम अपनी वीडियो में बात करते हैं कि व्हाट्सएप ने शुरुआती में किस तरह से कमाई करी थी या किस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी इनकम जनरेट करी। तो बता दें कि व्हाट्सएप शुरुआत में 1 साल तक फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता था अपने सारे यूजर्स को। हर साल यूजर को यूज करने का व्हाट्सएप $1 देना पड़ता था। मतलब कि जैसे अगर मैं आज की बात कर रहा हूं तो अगर आज से मुझे अगले साल तक इस्तेमाल करना है तो मुझे $1 देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो साल कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे उसके अगले साल इस्तेमाल करना है तो मुझे फिर $1 देना पड़ेगा। मतलब $1 पर ईयर वो चार्ज करता था। लेकिन साल 2016 में मार्क जुकरबर्ग ने ये चीज खत्म करते हुए कहा कि अब व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी राशि देने की जरूरत नहीं है और आप फ्री में व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं एंड देयर इज नो नीड टू मेक एनी पेमेंट फॉर यूजिंग द व्हाट्सएप ऐप। अब आगे हम अपनी वीडियो में बात करते हैं कि फेसबुक किस तरह से चाहता है कि वो व्हाट्सएप से इनकम जनरेट करे। तो अगर हम इसकी बात बताएं तो आप अभी तक आपने साफ देखा होगा कि व्हाट्सएप में आपको कभी भी कोई ऐड देखने को नहीं मिलता, या जैसे आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो उसमें आपको ऐड देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई भी अगर आप किसी भी चीज का शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आपको ऐड देखना पड़ता है। तो अब ये व्हाट्सएप में आपको ऐड नहीं देखना पड़ता। तो अगर इसकी बात करें कि मार्क जुकरबर्ग ने क्या ऐसा करा कि अब वो व्हाट्सएप से इनकम जनरेट करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा है कि व्हाट्सएप पेमेंट बैंक बन गया है। अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरह व्हाट्सएप पेमेंट ऐप का यहाँ पे आ गया है फीचर। इसमें क्या होगा कि आप किसी भी लिंक कर सकते हैं अपने यूपीआई आईडी को इसके थ्रू और आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पैसों को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर्स में कि कितना व्हाट्सएप इनकम जनरेट करता है। तो अगर हम नंबर्स में बात करें, अगर हम एक पूरी रिपोर्ट के मुकाबले बताएं तो व्हाट्सएप का जो एक तरीके से बोले फुल ईयर जो इनकम है वो है $5 बिलियन का है। और अगर हम बात करें कि पर यूजर इसका कितना पड़ता है तो लगभग $4 पर यूजर
पे करता है व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप यूज करने का। ये सब तो ही व्हाट्सएप किस तरह से अपना एक साइड इनकम जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं कि प्रति यूजर, अगर हम पर यूजर की बात करें तो कितने मैसेजेस वो व्हाट्सएप पे भेजता है या कितना ज्यादा यूज किया जा रहा है व्हाट्सएप ऑल वर्ल्ड वाइड। एक रिपोर्ट के मुकाबले ये है कि 2018 में व्हाट्सएप के जो यूजर्स है वो 1.5 बिलियन यूजर्स व्हाट्सएप के क्रॉस कर गए, जिसमें से अगर माना जाता है कि 60 अरब मैसेज सेंड किए जाते हैं वन वे टू टू वे। तो दोस्तों आप ये तो देख रहे हैं कि व्हाट्सएप की कनेक्टिविटी कितनी तेजी से लोगों में फैली हुई है। और आज हम एक बच्चे के फोन की बात करें या अगर कोई भी एक नया फोन आता है तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो ऐप इंस्टॉल किया जाता है वो होता है व्हाट्सएप। आगे अपनी वीडियो पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पूरी वीडियो को मैं उठा के बात करना चाहूंगा कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है उसके बारे में हम कुछ बात करना चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप क्या है। तो अगर आपको मैं बता दूं तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिजनेसमैन के लिए क्रिएट किया गया है। इसमें ये है कि जैसे हर यूजर जो है अपना खुद का एक अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट बनाएगा जिसमें उसके पास वेरीफाइड बैच भी उसको प्रोवाइड होगा। उस बैच से ये होगा कि जैसे भी कोई कंपनी ट्रांजेक्शन करती है तो उस पर हर एक ट्रांजेक्शन पे उन्हें अब पेमेंट करना होगा और वो बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी पेमेंट उस चीज का। आपको समझ में आया? नहीं आया ना? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं कहीं मान लीजिए मैं मुंबई जा रहा हूँ और मेरा बिजनेस वर्क है तो मैं उसके लिए मुंबई जा रहा हूँ। तो अब मैं मुंबई जाऊँगा तो मेरे जो फ्लाइट के टिकट्स होंगे या एक तरह से बोले तो जो मेरा इनवॉइस कटेगा, उन इनवॉइस का जो पेमेंट है वो जैसे मेरी कंपनी बड़ी कंपनी है कोई, तो वो कंपनी मेरे इनवॉइस का पेमेंट करेगी और इसकी वजह से व्हाट्सएप जो है वो उस ट्रांजेक्शन फीस काटेगा। तो ये है एक तरीके से व्हाट्सएप का बिजनेस बैंक जो है, बिजनेस बैंक ट्रांजेक्शन कैसे होगा वो ये है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया। आपको पता होगा कि जैसे मेक माई ट्रिप ऐप है तो मेक माई ट्रिप ने अभी हाल ही में ये करा है कि जैसे भी कोई का भी ट्रेन का जो स्टेटस है वो व्हाट्सएप पे अब अवेलेबल कर सकते हैं लोगों को। तो इसके लिए भी अब मेक माई ट्रिप ने व्हाट्सएप को पेमेंट दिया है कि उनको ग्रांट किया जाए ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए व्हाट्सएप यूजर्स को। तो ये एक तरीके से बोले तो मार्केट स्ट्रेटेजी है जिस तरह से व्हाट्सएप भी अपना इनकम अर्न करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो ये कोई फ्री का नहीं है जो आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको पेमेंट देना पड़ता है, भले ही आप ना दे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देती हैं व्हाट्सएप को पेमेंट। और होपफुली आप लोग को मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। और हाँ मैं सबको बोलना चाहूंगा होली आने वाली है तो हैप्पी होली, एंजॉय।